नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और झारखंड के दौरे पर हैं। आज देश को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर पहुंच रहे पीएम मोदी के करीब 4 घंटे तक बाबा नगरी में रुकने का कार्यक्रम है। अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। ये श्लोक अति प्रिय था और गाना उनका भजन जो प्रिय था वो हम प्रधानमंत्री 16,800 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम दोपहर में देवघर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देवघर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देवघर के बाद पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना में भी होंगे, जहां पर विधानसभा परिसर निर्माण के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर और पटना दौरे को देखते हुए दोनों ही शहरों की बात की जाए तो यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा नगरी से झारखंड को योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन का पूरे देवघर को इंतजार है। वहीं एयरपोर्ट जाने वाली सड़क के दोनों तरफ लगा हुआ सियासी झंडा पूरे देवघर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल देवघर के मुख्य चौक चौराहों के साथ साथ सड़क के किनारे दोनों तरफ बीजेपी और जेएमएम का झंडा एक साथ लहरा रहा है। दोनों पार्टियों के झंडे का एक साथ लहराना शहर में चर्चा का विषय बन गया है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर समेत पूरे झारखंड को 16,835 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री जब देवघर आएंगे तो पूरा झारखंड मुस्कुराएगा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी चीज है जो चर्चा का विषय बन गई है पूरे देवघर में, वो है एक साथ बीजेपी और जेएमएम का झंडा लहरा रहा है। शायद सरकार बनने के बाद पहला ऐसा मौका है जब लोग दोनों झंडे को, जो पार्टी का झंडा है, एक साथ देख रहे हैं। कुछ लोगों से ये बात करेंगे आज का दिन अगर कहा जाए कि देवघर के लिए कितना बड़ा दिन मान रहे हैं, पूरे संथाल के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। और हम लोग यहाँ भी मतलब बोकारो से हम आए हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। जब इससे पहले हम आते थे तो इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलता था। देख के अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत खुशी है कि हम लोग मोदी जी को लाइव देख पाएंगे। क्योंकि इसके पहले एक बार आए तो एयरपोर्ट पे आए हुए थे तो हम लोग एयरपोर्ट नहीं जा पाए क्योंकि बहुत भीड़ था। इस बार हमारे घर के सामने से गुजरेंगे, हमें बहुत खुशी है कि हमें मोदी जी को देखने का मौका मिलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की सौगात पूरे झारखंड को मिलेगी। झारखंड का विकास तो होगा ही, लेकिन साथ में ये उड़ता झंडा जो हवाओं के साथ तेजी से उड़ रहा है, साथ में कभी कभी बीजेपी का जो झंडा जो है जेएमएम के साथ टकराता भी है। और यही टकराहट क्या नए समीकरण, जो सियासी समीकरण है, उसका संकेत तो नहीं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 देवघर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भी शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं और इसे लेकर विधानसभा परिसर में तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाम 5:20 ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री पटना पहुंचेंगे और देखिए हमारी संवाददाता रितु रोहिणी की ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और आज उस समारोह का समापन होना है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट तक आज प्रधानमंत्री मोदी पटना में रहेंगे। शाम को 5:20 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताते चले कि 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम की यह पहली बिहार यात्रा है और साथ ही बिहार विधानसभा के लिए भी आज इतिहास में एक बड़ा दिन है, क्योंकि यह पहली बार होगा कि देश
के प्रधानमंत्री इस परिसर में आएंगे। तो ये तमाम तरीके की तैयारियां जो है प्रधानमंत्री के आने को लेकर के चल रही हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरे विधानसभा परिसर को जो है वो सजाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, मंच बनाया गया है अलग से। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के अलावा मंच पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, डिप्टी सीएम रेणु देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट आज सुबह तकरीबन 11 बजे आएगी। उसके बाद ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तकरीबन शाम के 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक, यानी कि आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और तमाम तरीके की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं आप देखिए की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यवधान ना हो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको भी रूट ट्रैफिक की बदली गई है। आपको बताते चले कि किसी भी वाहन को शाम को 4 बजे के बाद इस परिसर में आगमन आने जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हालांकि यह भी कहा गया है कि एम्बुलेंस और तमाम जो आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं उसके जो वाहन हैं उसको अनुमति रहेगी विधानसभा परिसर के आसपास आने जाने की। इसके अलावा किसी भी वाहनों की अनुमति नहीं है शाम को 4 बजे के बाद इस परिसर के आसपास भी आने जाने की। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से देवघर आएंगे और फिर वहां से पटना पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में वो उतरेंगे और पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसे देखते हुए किए गए। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की पटना एयरपोर्ट से ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज पटना आने वाले हैं और इसको लेकर के पटना एयरपोर्ट पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। हम इस वक्त पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के बाहर मौजूद है। यही वो स्टेट हैंगर है जहां पर प्रधानमंत्री उतरेंगे, झारखंड से आएंगे वो, और यहां से यही वो दरवाज़ा है नीले कलर का जिससे प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे पटना एयरपोर्ट से और वो यहाँ से सीधे बिहार विधानसभा भवन की ओर जाएंगे। तकरीबन शाम को 5:20 पर प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे और इसके बाद यहां से सीधे प्रधानमंत्री जो है वो बिहार विधानसभा भवन के लिए निकलेंगे जहां पर वो शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे और तमाम तरीके की वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पटना एयरपोर्ट पर भी तमाम तैयारियां की गई है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, मगर फिर भी यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये जो एंट्री गेट है जो आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट का, इसको कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और तमाम तरीके की उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर ये रूट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री जब विधानसभा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे उसके बाद ये रूट खोला जाएगा और वो सीधे प्रधानमंत्री विधानसभा भवन पहुंचेंगे जहां पर वो तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद वहां से वो वापस पटना एयरपोर्ट आएंगे जहां से वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ पटना। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर कई सुरक्षा इंतजाम तो किए ही गए। पटना के ट्रैफिक सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, ताकि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जा सके। और क्या बदलाव है वो हम आपको बताते चले। आज पटना का ट्रैफिक प्लान कुछ इस तरह का रहने वाला है। पटना जू और इको पार्क बंद रहेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप अगर यहाँ जाने के इच्छुक थे तो आज न जाइए। बेली रोड पर सामान्य रूप से परिचालन बहाल रहने वाला है, यहाँ पर किसी तरह की परिवर्तन नहीं हुई है। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से जाने पर रोक लगाई गई है। अटल पथ की बात कर लें तो परिचालन अटल पथ पर सामान्य होगा। वहीं वीरचंद पटेल मार्ग की बात करें तो परिचालन सामान्य रहने वाला है, यानी इस रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बाहर निकल रहे हैं। भिखारी ठाकुर पुल से गाड़ियां नहीं जाएंगी। मैंगल्स रोड की बात करें तो परिचालन बंद रहने वाला है। आईपीएस मोड़ से आवाजाही बंद रहेगी। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो पटना के ट्रैफिक प्लान की तौर पर इस वक्त शुरू की गई। माल रोड में पुल के नीचे से परिचालन बंद। चितकोहरा पुल के नीचे से आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। वहीं अगर बात करें
इन तमाम तब्दीलियों के पीछे की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पटना में मौजूद होंगे और ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक प्लान में आज के लिए यह बदलाव किया गया है। तो देखिए, आज बिहार और झारखंड दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और यहाँ के लोगों को कई सौगातें जो हैं वो मिलने वाली हैं और इसलिए उत्साह भी चरम पर है। झारखंड में दिवाली से पहले दिवाली की तस्वीर कल नजर आई थी। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं रांची से और हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज शताब्दी समापन समारोह के मौके पर विधानसभा में मौजूदगी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। सबसे पहले रुख में देवघर, चूंकि आज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसे लेकर खास तैयारियां, खास तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। कल से ही ये तस्वीरें दिख भी रही हैं। संजय, देवभूमि में, देवनगरी में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यहां की फिजाओं में आम लोगों में कितना उत्साह? बिल्कुल सही, आप समझ जाइए कि मुस्कुराहट और हंसी के बीच जो इंतजार का रिश्ता होता है वही नजर आ रहा है देवघर में कि प्रधानमंत्री का इंतजार है लेकिन देवघर मुस्कुरा रहा है। दो तस्वीरें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चूंकि श्रावण शुरू होने जा रहा है 2 दिन के बाद, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है, जो कांवरिये हैं आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कांवरिये मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री देवघर आने वाले हैं। संथाल के साथ साथ पूरे झारखंड को योजनाओं की सौगात देंगे। देवघर को एम्स मिलना है, देवघर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलना है। हम लोगों से ही बात करेंगे कि वास्तव में आज तो आपके लिए बोनस का दिन है। बहुत खुश हैं, बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को इंतजार है। जो प्रधानमंत्री जी हम लोगों का झारखंड के संथाल को 16,835 हजार करोड़ का ये योजनाओं का सौगात दिए हैं। हम सभी झारखंड वासी बहुत खुश हैं। जो यहाँ के हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ एम्स भी उद्घाटन करेंगे। जो यहाँ से बम्बई दिल्ली जाने के लिए आवागमन में बहुत ही सुविधा होगा। यहाँ तक यहाँ के गरीबों को जो है सस्ते शुल्क देकर के एम्स जैसे उस स्तरीय हॉस्पिटल में इलाज होगा। विभाग समझ आइए, जब एक आम आदमी योजनाओं का आंकड़ा जब पेश करता है मीडिया के कैमरे पर, समझ आइए कितना जागरूक है, कितना इंतजार है। देखिए, सीने में विकास का इंतजार है और यहाँ पर कहते कि एक तमन्ना होती है और अखबार का पन्ना भी साथ में रहता है। हर लोग बाहर से जो लोग, तमाम लोग यहाँ पर, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग पाकुड़ जिले से आए, झारखंड के पाकुड़ जिले से आए, लेकिन साथ में एक अखबार भी है कि पीएम क्या दे रहे हैं। ये अखबार का पन्ना बता रहा है कि पीएम क्या देंगे, जानकारी होनी चाहिए। हमें क्या मिलना है, मेरे जिले को क्या मिलना है। बोले प्रधानमंत्री जो सौगात लेकर के आ रहे हैं और साथ में 2 दिन बाद सावन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? बहुत गौरव का बात है कि पहला प्रधानमंत्री है जो देवघर बाबा में माथा टेकने आए हैं। आज तक देखे है कि कोई प्रधानमंत्री पूजा अर्चना नहीं किए हैं। जो मेरा एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। जो आप कहाँ से आए? पाकुड़ जिला, पाकुड़िया से। देखिए, ये आपको देवघर का ऐतिहासिक जो है टावर चौक है और टावर चौक में सुरक्षा के किस तरह इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि अतिरिक्त जवान जो है राज्य भर से मंगाए गए हैं। कई आईपीएस की तैनाती की गई, प्रतिनियुक्ति पर है। यहाँ पर जैफ के जवान हैं, जिला पुलिस के जवान हैं, साथ में रैफ जवानों की सड़क के दोनों और यहाँ पर तैनाती की गई है। और यहाँ जब आपको 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी देवघर के एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से सीधे आपको बाबा मंदिर तक रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद समझ आइए कि उस समय का नजारा कितना भव्य होगा। बाकायदा सड़क पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दोनों ओर सड़क की बैरिकेडिंग कर दी गई है। रैफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है दोनों ओर। उस समय कुछ समय के बाद यहाँ पर सड़क के किनारे भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। लोग करीब से मोदी का रोड शो देखेंगे, प्रधानमंत्री का, और साथ में जो संवाद होता है प्रधानमंत्री का अपने अंदाज में वो भी दिखेगा। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं सड़क के किनारे दोनों ओर कि जहां पर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सीधे मोदी यहाँ पर जब सीधे पीएम मोदी पहुंचेंगे, आपको एयरपोर्ट से सीधे बाबा मंदिर, वहाँ कार्यक्रम होगा। बाबा बिल्कुल संजय, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं पर कार्यक्रम और वो भी जब भगवान भोलेनाथ की जब चर्चा होती है और जब उनसे उनके जुड़ाव की चर्चा होती है, तो जग जाहिर है कि उस मौके को खास बनाने के लिए हर एक भक्त या फिर बीजेपी कार्यकर्ता जी जान लगा देता है। वो चाहता है कि खुद जैसे भोलेनाथ को
मंत्रमुग्ध करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए हर कोशिश उनके भक्त करते हैं। मोदी को भी प्रसन्न करने के लिए हर वो जगह पर तस्वीर अलौकिक नजर आ रही है। कल अगर दीपावली की बात कर लें तो जिस तरीके से दियों से प्रज्वलित किया गया देवभूमि को, दिखाने की ये कोशिश हुई कि हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उत्साह कितना है देवभूमि में, देवभूमि से जुड़े उन लोगों का भी और झारखंड के लोगों का भी। हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, नमो नमो ये तो हर जगह नजर आ रहा है। बिहार की बात कर लें तो आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूं कि वो तैयारी, जिससे विधानसभा की बात करें जिसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा है, तो पटना भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार दिख रहा है। जी बिल्कुल, बिहार विधानसभा के लिए आज ऐसे भी बड़ा दिन है। 100 साल बिहार विधानसभा का जो भवन है वो पूरे कर चुका है। बीते दिनों 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शुभारंभ किए थे शताब्दी समारोह की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं समापन समारोह में। और सबसे जो खास बात वो है कि इस परिसर में आज तक आज़ादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपना कदम नहीं रखा था। ये पहली बार होगा कि कोई देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। तो ये बिहार विधानसभा के लिए एक बड़ा दिन है आज। और साथ ही इसकी वजह से आप देखिए किस तरीके से पूरे विधानसभा परिसर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। फूल माला से लेकर जबरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार से लेकर जो सभा स्थल है वहाँ पे गेंदे के फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और साथ में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शताब्दी स्तंभ जो है उसका अनावरण करेंगे। 40 फुट लंबा है ये शताब्दी स्तंभ। और अगर हम इसकी बात करें तो 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर से मंगाए गए सैंडस्टोन से बिहार के प्रतीक चिन्ह को बनाया गया है उस पर। और खास बात उस 25 फुट के ये है कि बिहार के जो प्रतीक चिन्ह है पीतल, उसमें 243 प्लस 75 पत्ते दिखाए गए हैं, जो कि ये बताते हैं कि बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में विधायक और पार्षदों की जो संख्या है 243 प्लस 75, तो वो दिखाने की कोशिश है। साथ में ये जो प्रतीक चिन्ह है पीपल, उसकी जो 9 शाखाएं हैं और उस 9 शाखाओं में जो 38 उप शाखाएं हैं वो बताती हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। तो ये जो पीपल है, वो पीपल जो एक प्रतीक चिन्ह है बिहार का, वो तकरीबन 25 फुट का है। शताब्दी स्तंभ जो 40 फुट का है, शताब्दी स्तंभ जिसकी तस्वीरें भी हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी दिखा रही हैं। और ये वो स्तंभ जो बिहार के गौरव को दिखाता है, वो उस इतिहास को बताता है जिसका स्वर्णिम 100 साल और इसे लेकर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। और अब उसके समापन इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली। और जैसा ऋतु रोहिणी ने कहा भी कि पहली बार ये मौका है जब विधानसभा परिसर में बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर आज नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। नमो नमो की गूंज पाटलिपुत्रा और देवभूमि दोनों ही जगह पर नजर आ रही है। संजय, चूंकि जब भी हम बात देवभूमि की करते हैं, देवघर की करते हैं, श्रावण मास में प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, पूजा अर्चना करना, ये पूरा वक्त कितना और कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, जो समय अभी मुझे जानकारी मिली है, 12:45 प्रधानमंत्री मोदी आपको उतरेंगे देवघर एयरपोर्ट पर। वहाँ उनका जो मुख्य कार्यक्रम है कि जितना देवघर एम्स का, साथ में देवघर एयरपोर्ट का, उसके अलावा रांची से जुड़ी, संस्थान से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, 16,835 करोड़ की योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और उसके बाद सीधे वहीं से रोड शो होगा। रोड शो के जरिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी जो है एयरपोर्ट से बाबा मंदिर पहुंचेंगे। और बाबा मंदिर में उनका पूरा कार्यक्रम है पूजा का, चूंकि उनकी पूजा होगी। और उन्होंने अपनी एक इच्छा भी सोशल मीडिया पर जाहिर की थी कि उनकी इच्छा है कि बाकायदा बैठकर मुख्य मंदिर में बाबा मनोकामना लिंग है, जो शिव का मनोकामना लिंग माना जाता है, कि वहाँ बैठ करके जो लोग बाबा मंदिर पहुंचते हैं तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ही मोदी आज बैठेंगे और मिलन होगा प्रधानमंत्री मोदी का मनोकामना लिंग के साथ। बैठेंगे, बात करेंगे, बाबा से संवाद भी करेंगे और वो बताएंगे कि विकास की राह में देवघर के रास्ते देश तक, पूरे देश भर में कहाँ कहाँ किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। उसके बाद सीधे वो निकलेंगे आपको देवघर कॉलेज। कुछ लोग हैं, देखिए, लोग आते हैं, गुजरते हैं, मीडिया का कैमरा देखते हैं कुछ कहने के लिए। जो
देख रहे हैं देवघर का माहौल, क्या कहिएगा? माहौल तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है। हाँ। अभी जो आज तक जो है इतने सालों में मैंने आया देवघर, वो कहाँ से आते हैं? अभी तो हम लोग लोहरदगा से आए। लोहरदगा से हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर के हैसियत से आया हूँ, हाँ। हम लोग सेवा के लिए। अच्छा, यहाँ जो अभी आज जो कांवरिया आएंगे उसकी सेवा के लिए आए हैं। हाँ हाँ, सेवा के लिए। तो हर साल भगवान जब सावन में भोलेनाथ की आते हैं, सेवा भी इस बार करनी आए है, हैं, तो क्या आशीष दिख भी रहा लेना है, और जो बहुत अद्भुत सारा नजारा आज बदलाव हुआ है। यहाँ देवभूमि में नजर आ रहा और है, बहुत अच्छा देवघर में व्यवस्था नजर आ है, रहा है, और देवघर का पाटलिपुत्र बाबा तक का जिस नगरी तरीके है, की तैयारी की गई है वो अपने आप में अद्भुत और अनुपम है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और ऋतु रोहिणी आपका भी। आज हमारी ये महा कवरेज लगातार दिन भर चलेगी और हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर भोले की भक्ति से लेकर उस योजनाओं की सौगात की जो हमारे बिहार और झारखंड दोनों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है, वो दिन भर आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।